Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Today I am going to discuss something which is very important for you. और बच्चे बहुत पूछते हैं कि मैम इतने टेम्पलेट्स हैं हमारे पास, हम इसको यूज़ कैसे करें। जिन बच्चों के पास टेम्पलेट्स हैं ऑनलाइन, आई विल बी टेलिंग यू कि इसकी यूसेज कैसे है। टेम्पलेट्स बेसिकली फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू कि होते क्या हैं। टेम्पलेट इज़ जस्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस फॉर यू। ये वो सेंटेंसेस हैं जो आपके एस्से को ईजी कर देते हैं। 250 वर्ड में से 175 वर्ड्स दे आर करेक्ट। इसमें कनेक्टर्स लगे हुए हैं। बच्चा जब लिखने बैठता है तो उसको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता कि हाउ टू स्टार्ट, सेकेंड पैराग्राफ नहीं पता चलता हाउ टू स्टार्ट, एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन मेकिंग एन एस्से। काफ़ी कुछ इसमें है, लेकिन जो ब्लैंक्स हैं उसमें आपने क्वेश्चन को समझ के उसके पॉइंटर्स लगाने हैं। दूसरी डाउट्स जो आपके माइंड में आते हैं कि मैम टेम्पलेट तो सारे ही लिखते हैं तो फिर बैंस कैसे आएंगे। अब देखो, सारे बच्चे सब कुछ करते हैं। अब एक पेपर होता है क्लास में, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे मैथ्स का पेपर दे रहे हैं, 100 बच्चे साइंस का पेपर दे रहे हैं, तो क्या सबका स्कोर सेम आता है? कभी सेम नहीं आएगा, बिकॉज इसमें आपकी क्रिएटिविटी भी तो है, आपने भी तो इसमें लगाना है। अब देखना कैसे चलेंगे ये टेम्पलेट्स। ये हमारा पहले एक क्वेश्चन है। राइटिंग करने का सबसे पहला रूल है कि क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन को इतने ध्यान से पढ़ना कि समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय फुल स्टॉप एंड व्हाट डू यू मीन बाय द क्वेश्चन। कि क्वेश्चन क्या है, फुल स्टॉप क्या है, कॉमा क्या है, पंक्चुएशंस का रोल क्या है। When you will come to know the role of punctuations, you will be able to attempt an essay with the help of this template. अब ये कहता है मीडिया plays an important role in shaping the society. Full stop. अब इसके आगे वो ये भी पूछ सकता है, Do you think media should be given liberty or not? और वो ये भी पूछ सकता है, Do you agree or disagree? वो ये भी पूछ सकता है कि Do you think liberty has advantages or disadvantages? Does advantages outweigh the disadvantages? What is the benefit of media? Question can be anything, but ये full stop तक हमें समझना है। अब full stop तक है, मीडिया सोसाइटी को शेप करने में हेल्प करता है। क्या आप अग्री करते हो? शेप का मतलब समझते हो क्या है? शेप का मतलब होता है सोसाइटी को एक आकार देना, सोसाइटी को एक डेवलप करना, सोसाइटी को सिविलाइज करना, सोसाइटी को एक ओपिनियन देना। दैट इज़ शेपिंग। अब हमें शेपिंग समझ आ गया। ज़रूरी नहीं है कि सिनोनिम्स लगा के शेपिंग के हम बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स ले लें। इसका मतलब है कि हम उसको समझें कि वर्ड क्या है और हमें लगाना कैसे है। अब मीडिया सोसाइटी को शेप करता है, इट्स एन अग्रीएबल स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि डू यू थिंक इट शुड बी गिवन लिबर्टी? लिबर्टी मिलनी चाहिए या नहीं? लिबर्टी होती है आज़ादी। मीडिया को आज़ादी मिलनी चाहिए या नहीं? दो ओपिनियंस माइंड में आती हैं, दो चीज़ें बच्चा सोचता है, या तो वो सोचता है येस या वो सोचता है नो। कुछ भी सोच सकता है वो। येस सोचेगा तो पॉजिटिव सोचेगा, नो सोचेगा तो नेगेटिव सोचेगा। व्हाट डू यू से? सोचो आप। In my opinion, media should be given 100% liberty. लिबर्टी मिलनी चाहिए। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ के सोचा करो येस और नो, और फिर उसके पॉइंटर्स बनाओ कि लिबर्टी मिलनी चाहिए तो उसका क्या फ़ायदा होगा। इसका मतलब हमने पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया देना है। अब ये हमारे टेम्पलेट्स हैं। अगर आप लिखते हो ये लिखते हो मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द सोसाइटी और मीडिया प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी, तो ये वर्ड की वैल्यू कम हो जाती है। अब देखो टेम्पलेट इसको कैसे एकदम बूस्ट देगा। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मीडिया विच वॉज ऑलवेज डिबेटेबल हैज़ नाउ बिकम मोर कॉन्ट्रोवर्शियल। ये हमारा सारे का सारा टेम्पलेट है, ये पूरा टेम्पलेट है, ये पूरे का पूरा टेम्पलेट है। यहाँ से हमने अपनी ओपिनियन लगाई है। ये देखो इतनी, ये वर्ड्स आपके पास तैयार हैं। ये बॉक्स वाले वर्ड्स हमने क्वेश्चन को नीचे लेके आए हैं। वी हैव टेकन द क्वेश्चन, क्योंकि हमारी ओपिनियन क्या है? यस, लिबर्टी शुड बी गिवन।
तो इतने वर्ड्स आपके पास प्रिपेयर्ड है, एक लाइन आपने लगाई, आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया. इट इज सो सिंपल, so simple. I'm not telling you to cram this, I'm not telling you to mug it up, I'm just telling you to understand it properly so that you can write an answer. बच्चा ये ना कहे कि मुझे इंट्रो नहीं आती. इंट्रो आती है, ये देखो बना हुआ है, इसमें सिर्फ आपने क्वेश्चन नीचे ले आए. ये मैं आपको बता रही हूँ यूसेज ऑफ टेम्पलेट. नाउ वी कम टू सेकेंड पैराग्राफ. जस्ट हैव अ लुक. ये हमारे देखो स्टार्टिंग लाइन्स हैं, ये सब स्टार्टिंग लाइन्स हैं. ये कहाँ से आ गए हम? दैट ये यहाँ से हमारी पॉइंटर्स शुरू हो गए. ये देखो, ये हमने अपने वर्ड्स लगाए. ये ऊपर वाले जो वर्ड्स हैं, ये all these they are the templates. See, out of 250 words, 175 words are prepared for you, and the essay comes up to be very good. It is absolutely a garnished essay, a polished essay for you, and it's not going to cause any problem. Analyzing the statement, explaining further the first and the foremost reason behind this is that. ये that तक तो हमारा टेम्पलेट ही है. दैट के आगे हमने रीजंस लगाए. अब ये 3-4 लाइंस जब आप लिख लेते हो तो वो टेम्पलेट अपने आप में एक पूरा पैराग्राफ बन जाता है. यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? दैट के बाद जो हमने लगाना है, ये कनेक्ट कर दिया हमने कि आपको परेशानी ना हो कि वेयर इज अ कनेक्टर, व्हाट इज एन ओपनिंग लाइन एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू इट. सर्टेन थिंग्स आर गिवन टू यू इन टेम्पलेट्स एंड आफ्टर दैट देयर इज अ ब्लैंक. ब्लैंक है, ब्लैंक में हमने ये फिट कर देना है. दिस इज हाउ इट गोज. सिमिलरली ये देखो, ये दैट है थर्ड पैराग्राफ में. थर्ड के बाद दैट के आगे ये हमने फिट कर दिया. ये मूविंग फर्दर टेम्पलेट में इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट. ये दैट फिर आ गया, जिसके आगे ये फिलर लगाएंगे. मोर ओवर कनेक्टर टेम्पलेट में है. नाउअडेज से हमने अपने वर्ड्स लगा दिए. दिस इज हाउ द टेम्पलेट गोज. Template means certain things are given to you, set lines are given to you which almost fit into every essay, and you have to give your reasons. Now see what reasons I've given. Template में क्या reasons हैं? It means the first I've explained to you. Second paragraph, reason that के बाद क्या लगा? Media helps in reducing crime by creating fear factor in the minds of criminals. कि मीडिया को लिबर्टी देनी चाहिए क्योंकि ये क्राइम को रिड्यूस करता है, क्रिमिनल्स के माइंड में फियर फैक्टर करता है. दिस इज आवर ओन वर्ड्स. तो इसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो कॉपी हुई है. ये तो एक आपकी हेल्प है कि एक 250 वर्ड्स लिखने हैं कि बच्चे से नहीं लिखे जा रहे, चलो उसको 170 की सपोर्ट दे दो, बाकी वो उसमें डाल देगा और बैंड्स ले जाएगा, डिजायर्ड स्कोर उसका आ जाएगा. दैट के बाद क्या आ गया? ये देखो, another striking benefit in this regard is that. ये that तक आपके पास टेम्पलेट है. ये that से आगे, ये that से आगे हमने अपने वर्ड्स लगा दिए. That with the help of liberty media opens scam and can do sting operations. 2 reasons हो गए. रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. और थर्ड रीजन विच तक टेम्पलेट है, ये आगे आपका है, हेल्प्स इन मेकिंग पब्लिक ओपिनियन. तो एक पैराग्राफ में कितने रीजंस हुए? 3 रीजंस. 3 रीजन. पहला रीजन कौन सा है? ये पहला रीजन हो गया. दैट के बाद ये सेकंड रीजन हो गया, ये थर्ड रीजन हो गया. फर्स्ट रीजन इट रिड्यूसेस क्राइम, सेकेंडली इट ओपन स्कैम, थर्ड आ गया इट मेक्स पब्लिक ओपिनियन. तो हमारा सेकेंड पैराग्राफ कंप्लीट हो गया. 3 रीजंस अगर आपने सोच लिए और टेम्पलेट्स आपने पढ़ लिए तो आपको ऐसे लिखना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. इट्स नॉट डिफिकल्ट, बिलीव मी, इट्स नॉट डिफिकल्ट. इट इज़ अ वे दैट यू कैन राइट इट डाउन. सो फिर प्रोबिंग अहेड. अब बच्चा क्या करता है? सेकंड पैराग्राफ लिख के पेंसिल रख के बैठा रहता है कि मैं इसको शुरू कैसे करूँ. थर्ड पैराग्राफ शुरू करने के लिए ये वर्ड है प्रोबिंग अहेड. प्रोबिंग अहेड होता है आगे ध्यान से सोचते हुए. दैट तक टेम्पलेट है. इट स्प्रेड्स द न्यूज लाइक अ फॉरेस्ट फायर.
अब क्या है, ये रीजंस हैं। एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया, इट प्रोवाइड्स ट्रू इंफॉर्मेशन, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज द थर्ड रीजन इज इट इज डिफिकल्ट टू कंसील द इंफॉर्मेशन। ये थर्ड हो गया। अब आप देखो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं BP1, ये BP1 है हमारा, बॉडी पैराग्राफ 1 है, ये हमारा बॉडी पैराग्राफ 2 है। ये दोनों में 3-3 रीजंस अगर आप लगा देते हो तो ऐसे कितना अच्छा बन जाता है। इंट्रो इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विद यू, इंट्रो मैंने आपको दे दी है पूरी बनी हुई, सिर्फ उसमें क्वेश्चन फिट करना है। इसमें 3-3 रीजंस फिट करने हैं, बाकी ऐसे इज absolutely ready for you. And the last part which comes is that is conclusion. See, conclusion में कुछ नहीं करना, हमने recapitulate कर दिया and we are discussing the benefits of liberty in media. This is how the complete essay with you will go for media. I hope it's clear and try to attempt this essay. Take it as an assignment. ये क्वेश्चन पढ़ना, सबसे पहले टेम्पलेट्स को पढ़ना, टेम्पलेट पढ़ के साइड पे कर दो, उसके बाद दैट के बाद फिलर्स लगा लगा के इसको कंप्लीट करो। आई होप इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर फॉर यू and this will cause no harm to you, rather it will give you a very very good score. I hope writing becomes easy for you. Stay safe, God really bless you, and try to touch the maximum score. Thank you so much.